फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बारबिटुरेट्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं, बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमने देखा था, ठीक है। और जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखो, एक बात यह है कि ये स्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर मेरे को ट्रिक वगैरह मिली अगर, ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ठीक है। वैसे तो इन जो हमारे बेंजोडाइजेपिन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें कुछ थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होता है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। फिर भी मैं एक थोड़ा सा एक ट्रिक वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और एक दूसरी बात कि जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप इस जो नोट्स होंगे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली अपने एग्जाम्स के टाइम में आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बारबिटुरेट्स के बारे में। देखो, बारबिटुरेट्स और जो बेंजोडाइजेपिन है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादातर जो यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स हैं वो कौन से कैटेगरी के हैं, बेंजोडाइजेपिन के हैं या बारबिटुरेट्स के हैं, तो आपका आंसर होगा बेंजोडाइजेपिन। क्योंकि बेंजोडाइजेपिन देखो क्या है ना, ये बारबिटुरेट्स के बाद में है। तो देखो, बारबिटुरेट्स के साथ क्या था कि ये ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करते थे अपना, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स की वजह से इनको बारबिटुरेट्स को थोड़ा लोगों ने लेना कम कर दिया, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है बेंजोडाइजेपिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन हम देखा भी होगा, डायज़ेपाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो फिर अब हम डिस्कस करने वाले हैं बारबिटुरेट्स। देखो, बारबिटुरेट्स क्या है, फर्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देन हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मेडिसिन है जिसको हमें लर्न करना है, ठीक है, उनकी मेडिसिन यूजेस देखने हैं, मैकेनिज्म देखना है। देखो, एक चीज़ इसमें क्या कॉमन रहेगी कि अगर आपको ड्रग्स का यूजेस और वगैरह मतलब ये सब लर्न करना है तो मेन होगा कि सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स से अंडर आ रही है, ठीक है। और जो ये क्लासीफाई है ये बारबिटुरेट्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपको ईजिली आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, अगर यूजेस वगैरह होंगे। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि स्ट्रक्चर्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़े से इनको लर्न करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अगर आप इनको भी ट्रिक के साथ लर्न करोगे तो ईजिली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर बारबिटुरेट्स। तो फर्स्ट है बारबिटुरेट्स। तो बारबिटुरेट्स में जो ये डेफिनेशन है ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो बारबिटुरेट्स हैं वो बहुत कम यूज़ होने लगे हैं। ज़्यादातर हम बेंजोडाइजेपिन को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखो, मैं डेफिनेशन में आपको एक बार बता देती हूँ। द बारबिटुरेट्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज द सेडेटिव एंड हाइपोनेटिक्स drugs. Except for few specialized uses, they have been replaced largely by much safe benzodiazepine. यानी जो वही है कि इनको जो बेंजोडाइजेपिन है उनको आज के टाइम पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है जो हमारा बारबिटुरेट्स हैं वो किसका डेरिवेटिव है, पायरिडीन का डेरिवेटिव है। तो जो 1,4,6 ट्राई ऑक्सा हेक्सा हाइड्रो पायरामिडीन, पायरामिडीन का स्ट्रक्चर पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी पायरामिडीन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो पायरामिडीन का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में। देखो, जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है आपके पास, इसका जो कंपाउंड का CNS के ऊपर जो फंक्शन है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगर इसका, तो क्या होगा, इसके जो वेरियस पोजीशन है वो क्या करेंगी, सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स एक्टिविटी को शो करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सपोज यहाँ पर इट हैज़ अ लेस CNS depressant, but the substitution of various position gives many compound with the sedatives and hypnotic activity. देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसके एक बार इसके देख लो कि जो 1 2 3 4 कैसे इसको नंबरिंग की है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग की हुई है। तो देखो, मान लो आपके पास ये 5th पोजीशन है। 5th पोजीशन पे क्या हुआ कि एट 5th पोजीशन हमने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कार्बन के ऊपर। अगर हम कार्बन को जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसको अगर रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप से हम इसको रिप्लेस करेंगे, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है आपका अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर इसकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर की एबिलिटी है, क्रॉस करने की एबिलिटी है, उसको इंक्रीज कर देता है। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके अंदर वही ड्रग्स जा सकती हैं जो कि लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है। अब जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो एंटर कर सकती है, यानी इसकी लिपोफिलिसिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं 5th पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप को ऐड करके। यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन क्या है, इसका एग्जांपल है। तो यहीं पे जो डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेना।
At fifth position, replacement of hydrogen atom by the alkyl group at fifth position increase the ability of drug to cross BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटोल। और एक बात और भी है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाओगे। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, चेन फॉर्म में होता है, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपके पास जो कार्बन की चेन है वो 8 कार्बन की है या 9 कार्बन की है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी मेंटेन तो रहेगी, लेकिन क्या होगा अगर मान लो 8 और 9 से ऊपर चलेगी चेन, तो इससे क्या होगा, जो आपकी लिपोफिलिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी उल्टा इफेक्ट शो करने लगेगी। लेकिन अगर 8 और 9 से नीचे है, ठीक है, जैसे मान लो 5 है, 6 है, ठीक है, इसके आसपास है, इस यहाँ तक है, 4 5 6 ऐसे कुछ है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो लिपोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इतनी भी ब्रांच को इंक्रीज नहीं करना कि उसकी लिपोफिलिसिटी घट जाए। तो आपको याद रखना है कि अगर आप कार्बन चेन को 8 या 9 से ऊपर लेके जाओगे तो लिपोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसको नीचे रखोगे, ठीक है, 7 8 से नीचे रखोगे, तो क्या होगा, उसकी लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी में वही लिखा हुआ है कि लिपोफिलिसिटी कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे मान लो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को लगा दिया, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप लगाने से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इसकी लिपोफिलिसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो लिपोफिलिसिटी का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो, मान लो आपके पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर आपने अल्काइल ग्रुप लगाया, कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, CH3, मान लो CH3 आपने लगा दिया, तो CH3 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे लिपोफिलिसिटी तो इसकी इंक्रीज हो गई, लेकिन एक चीज़ क्या डिक्रीज हो गई, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, यानी कितने टाइम तक वो अपना एक्शन शो कर सकती थी। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब CH3 ग्रुप लगाया तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्टिविटी कम हो गई। इसका एग्जाम्पल है मिथाइल फिनोबार्बिटोल। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, एट फर्स्ट पोजीशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप ऑफ द पोजीशन फर्स्ट और नाइट्रोजन इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी विच इंक्रीज द एक्टिविटी बट डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी एक्शन को डिक्रीज कर देगा। जिसका एग्जाम्पल है मिथाइल फिनोबार्बिटोल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मान लो आपने यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, दोनों सेम है। अगर आपके मन में ख्याल ये भी आया होगा कि अगर हमने इन दोनों पे CH3 अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप लगाने से कैसे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी दोनों तरफ। अब देखो, अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो पोजीशन नंबर 1 पे, अगर आप एक पे पोजीशन पे रिप्लेस करोगे, अल्काइल ग्रुप लगाओगे, तो इससे क्या होगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगने से इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों पे लगा दोगे ना तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पे नहीं लगाना, सिर्फ एक पे लगाना है। तो जब आप एक पे लगाओगे तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पर यहाँ पर दोनों पे नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, एट पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द अल्काइल ग्रुप एट ओनली 1 नाइट्रोजन इंक्रीज द एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एट बोथ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, यहाँ पे ये एंड मान लो, ठीक है, एंड डिक्रीज द एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा अगर आप दोनों तरफ लगाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पोजीशन नंबर 2 पे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब अगर आप इसको यहाँ से सल्फर लगा दोगे, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाओगे तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वही है, एट पोजीशन 2nd पोजीशन रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन 2, यहाँ पे ये कार्बन 2 है, यानी कार्बन नंबर 2nd पोजीशन पे, कार्बन 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन बाय सल्फर इंक्रीज द लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब देखो, जिसकी जो मतलब लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है ना, यानी जो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, क्योंकि मेन काम कहाँ पे करेगा वो, जैसे CNS डिप्रेसेंट होते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो वो अपना एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कैसे करेंगे वो, जब उसकी लिपोफिलिसिटी हाई होगी, ठीक है, तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे एक बैरियर और भी होता है BPB, यानी ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, लेकिन ये वुमेन्स के अंदर होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट सेम आ गया कि नाइट्रोजन और फर्स्ट नाइट्रोजन पर और सेकंड नाइट्रोजन पर अगर आप दोनों की तरफ अल्काइल सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब जब कंपाउंड है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारबी
बारबिटुरेट्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। तो कंपाउंड्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है बारबिटोल। तो जो हमारे कंपाउंड है, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा कंपाउंड सेम है। हमने यहाँ पर जब R1 और R2 हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप को ऐड किया था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक्टिविटी क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है एक तरीके से। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिटुरेट्स इज इनिबिट ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो बारबिटुरेट्स है वो इनिबिट करता है CNS की एक्टिविटी को, ठीक है। यहाँ पर अगेन वही CNS आप बोल सकते हो CNS डिप्रेसेंट है वो, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द GABA न्यूरोट्रांसमीटर एंड डिप्रेस CNS। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सॉरी, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया है। यूजेस है हमारे पास, ठीक है। यूजेस में क्या है, ये कंट्रोल करता है सीजर्स को, ठीक है। इंड्यूस स्लीपिंग बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीफ एंजाइटी एंड टेंशन। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, डेजीनेस है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस। अब देखो सिंथेसिस कैसे होती है। यूरिया है, यूरिया का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, डाईइथाइलमोलानिक ईस्टर। तो यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, बारबिटोल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बारबिटोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोबारबिटोल। फिनोबारबिटोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। फिनो मीन्स, फिनो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल को, फिनाइल रिंग जो होती है। तो जो फिनो है, तो यहाँ पे देखो फिनाइल रिंग लगी है हमारे पास। और यहाँ पे हम जो R1 और R2 था, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे CH2 है, यानी हमारे पास इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है, स्टिमुलेट करता है GABA रिसेप्टर को, फिर उसके बाद क्या होता है, CNS डिप्रेस हो जाता है। यूजेस में क्या है इसके, देखो जो फिनोबारबिटोल है, ये किस लिए यूज होता है, मतलब ये कहीं कुछ कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इसका जो ट्रीटमेंट होता है एपिलेप्सी के लिए होता है, ठीक है। और जो एक दूसरा जो हमारा है कि सीजर्स इन यंग चिल्ड्रंस, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सीजर्स में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मीफोबारबिटोल। इसको मिथाइल फिनोबारबिटोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। अगर देखो एक चीज़, एक दूसरा हमारे एक पॉइंट ये भी देखा था कि जब दो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर इन दोनों नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो इससे क्या होगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल के ऊपर लगा होगा तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल उसमें लिखना पड़े तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर एंड मिथाइल, ठीक है, फिनोबारबिटोल। तो यहाँ पर फिनो एक ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल और फिर सिंपल बारबिटोल है, ठीक है। और देखो इनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके नेम से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नॉन सेलेक्टिव है, CNS डिप्रेसेंट है, यूज प्राइमली वही एंटी कन्वर्जेंट है, सेडेटिव है, ठीक है। एंजियोलाइटिक है। एंजियोलाइटिक क्या होता है, जो एंजाइटी को दूर करता है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डेजीनेस, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एमोबारबिटोल। तो इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर हमारे पास ये रिंग लगी हुई है, ठीक है, इसको एक बार लर्न कर लेना। अब देखो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने देखा होगा अल्फा बीटा, यानी दो अल्फा होती है, दो बीटा, एक गामा सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है GABA रिसेप्टर पे, ठीक है। अब जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होती हैं उसके ऊपर जो ये एमोबारबिटोल है उसके ऊपर बाइंड होता है, ठीक है, और फिर इंक्रीज करता है ड्यूरेशन एंड कंडक्टेंस ऑफ द क्लोराइड चैनल्स एंड इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड एंड CNS डिप्रेस। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर, सीजर्स, स्लीप इरिटेशंस एंड मेंटेनेंस डिसऑर्डर एंड स्टेटस एपिलेप्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटाबारबिटोल। तो ब्यूटाबारबिटोल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके यूजेस हैं, अब देखो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसका सेम होगा, स्टिमुलेट करेगा GABA रिसेप्टर को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो क्लोराइड चैनल है वो ओपन होंगे और क्लोराइड अंदर जाएगा, एंटर करेगा, तो उससे हाइपरपोलराइजेशन होगी, तो स्लीपिंग इंड्यूस होगी, ठीक है, यानी CNS डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसका भी जो यूजेस है, इंसोम्निया, सेडेटिव्स और बिफोर द सर्जरी, ठीक है, जो हम सेडेटिव्स देते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
पेंटोबार्बिटल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। ये भी स्टिमुलेट करती हैं गाबा रिसेप्टर को, यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इंसोमिया हो गया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया सीजर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक इनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिकोबार्बिटल, ठीक है। ये सिकोबार्बिटल का स्ट्रक्चर है, और जो ये क्या होता है, एक तरह से